वो कौन था जिसकी तपस्या से स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा, जिसके संकल्प ने तीनों लोगों को कंपा दिया। पौराणिक कथाएं कहती हैं, एक ऐसा बालक जन्मा था ऋषि शिलाद के आश्रम में, लेकिन वह साधारण नहीं था। ऋषि शिलाद जो वर्षों तक संतानहीन रहे, जिनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कैलाश तक उसकी गूंज पहुंच गई। और तभी अचानक ध्यानस्थ शिव ने नेत्र खोले। महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो मृत्यु से परे होगा, धर्म को जानेगा और केवल मेरा होगा। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, शांत, गंभीर और आंखों में शिव का ही प्रतिबिंब। यही था नंदी। एक दिन ऋषियों ने ऐसा सत्य कह दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। यह बालक अल्पायु है, मृत्यु निश्चित है। उस क्षण नंदी ने रोना नहीं चुना, उसने मृत्यु को चुनौती दी। नंदी तपस्या में लीन हो गया। न भोजन न जल, केवल एक नाम, शिव शिव शिव। उसने कहा, हे महादेव, यदि जीवन मिला है तो केवल आपकी सेवा के लिए। उसकी भक्ति से पाताल हिल उठा, स्वर्ग थर्राया और कैलाश में नाद गूंज उठा। और तभी ध्यान टूटा, महादेव प्रकट हुए, त्रिनेत्र ज्वलित, डमरू मौन। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तुम अमर हो, मेरे गणों के प्रधान हो, मेरी भक्ति का द्वार हो और मेरे वाहन हो। उसी क्षण बालक मानव नहीं रहा, वह बन गया दिव्य नंदी। इसीलिए हर शिव मंदिर में नंदी के कान में कहीं इच्छा सीधे महादेव तक जाती है। और याद रखना, शिव तक पहुंचने से पहले नंदी की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि नंदी केवल वाहन नहीं, वह शिव